हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। आज हम लोग जो है सीटेट मैथ्स PYQ सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि आज लेक्चर 1 है। ठीक है। और ये सीटेट मैथ्स सीरीज जो कि अल्टीमेट होगा, प्रीवियस ईयर सारा सवाल होगा। ठीक है। और 20 सवाल रहेंगे हर वीडियो में, क्योंकि 20 सवाल पूछे जाते हैं एक सेट में और 10 सवाल पेडागोजी का होता है। तो आज से यानी कि जो भी प्रीवियस ईयर सारा सवाल आपको जो है सीरीज में ये मिल जाएगा। और प्ले लिस्ट आप लोग चेक कर लेंगे, वहाँ साइंस का जो है सारा PYQ करा रखा है, तो वहाँ से भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है। और चैप्टर वाइज मैथ भी करा रखा है। तो ये जो है प्रीवियस ईयर है। तो चलिए आज जो है 7 जुलाई का कर रहे हैं, 2024 का पेपर है, जिसमें 20 सवाल थे मैथ के, बाकी 10 पेडागोजी है, वो भी करा रखा है। प्ले लिस्ट आप चेक कर लेंगे। और इसका PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला सवाल कह रहा है कि 1 और 500 के बीच ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो संख्याएं 3, 5 और 7 में से प्रत्येक से विभाज्य है। क्या करा है? 3, 5 और 7 जो है यानी कि प्रत्येक से विभाज्य हो। यदि हम बात करते हैं कि जब यहाँ पे ध्यान देना होता है, ठीक है, बीच और एक रहता है तक। यदि आपको कह दिया जाए 1 और 500 तक के हटा के ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो आप डिफरेंस नहीं निकालिएगा। ठीक है। यदि बीच दे दिया जाए तो क्या करना है, 1 से 500 तक डिफरेंस इसका कितना आ जाएगा, तो इसका डिफरेंट आ जाएगा 499। कितना आ जाएगा? 499 आ जाएगा। ठीक है। अब इसका 499 आ गया, तो उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3, 5 एंड 7 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे भाई? एलसीएम ले लेंगे। तो 3 एंड 5 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए एलसीएम कट नहीं रहा। ठीक है। क्या होने नहीं कट रहा है, तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम नहीं कट रहा है तो 3, 5 इंटू 7 बराबर 5 या 15, 15 सते 75 से कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। अब 105 आ गया, तो 105 को हम डिवाइड कर देंगे, 105 से डिवाइड कर देंगे 499 में। तो हमारा जो भी यानी कि कटेगा जितना बार में, वो रिमाइंडर आएगा, उसका जो होता है विभाज्य होता है। ठीक है। नेचुरल नंबर होता है। डिवाइड कर देंगे तो 105 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार में अगर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 चौक 40, 5 चौक 20 के 0 हाथ में 2, 4 2 10 चौक 40, 2 42, 10 पचे 50, 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है। यानी कि 420 तक ऐसी संख्याएं हैं, यानी कि 1 से लेके 420 तक, ठीक है, ऐसी संख्याएं हैं जो 3, 5 और 7 से विभाजित हो जाते हैं। ठीक है। 5 चौक 20, 10 चौक 40, 2 42। अब इसको सर क्या करेंगे, यदि आप इस तरह से डिवाइड कर लेते हो तो हमें जो होता है, ये क्या होता है, भाज्य बराबर, है ना। क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। अगर शेष रिमाइंडर भाजक से छोटा हो जाए, क्या हो जाए, भाजक से छोटा हो जाए, तो डिवाइड देना हम लोग बंद कर देते हैं। तो जो भी भागफल आता है वो हमारा जो होता है, क्या होता है, हाँ, जो एलसीएम से कटता है वो संख्या हमें प्राप्त हो जाता है। यानी कि 105 से जो होगा ऐसी 4 संख्याएं होंगी जो टोटल कटेगी 1 से 500 के बीच तक। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन, इसका आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। सारा समझ में आ गया। अब अगला बात जो है टाइम, कम टाइम में आप लोग सोल्व कर लीजिएगा। अब करा है कि अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है। 8 वर्ष पहले अरुण की आयु 5/6 है। क्या हो रहा है, सबसे पहले अरुण वरुण से, तो अरुण और वरुण का पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, ए से अरुण, बी से वरुण। अब करा है कि अरुण वरुण से 3 वर्ष बड़ा है, तो वरुण को हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो वरुण को हम एक्स मान लिए, तो 3 वर्ष बड़ा है तो वरुण तथा 3 वर्ष बड़ा, ये हो जाएगा अरुण। ठीक है। अब करा है कि 8 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले, तो 8 वर्ष इसमें भी घटा देंगे, 8 वर्ष इसमें भी घटा देंगे। ठीक है। जैसे जैसे सवाल कह रहा है वैसे वैसे करना है। अरुण की आयु, क्या करा, अरुण की आयु 5/6, वरुण की आयु के 3/5
से 6 वर्ष अधिक था। कितना था? 6 वर्ष अधिक। अगर इस तरह से बोला जाए तो आप जो है डिफरेंट दोनों का कर देंगे। अरुण क्या करे? अरुण की आयु 5/6। अरुण की आयु कितना है? x + 3 - 8। अब क्या करना है? डिफरेंस यानी कि माइनस कर देना है। अब क्या करा? वरुण की आयु 3/5 माह। वरुण की आयु 3/5 माह। वरुण की आयु कितना दिया? x - 8। कितना बड़ा है? 6 वर्ष अधिक है। अब ये हमारा इक्वेशन यहाँ पे बन गया। अब चलते हैं सोल्व करते हैं। ठीक है, इस तरह से आप जो है इक्वेशन बनाओगे फिर सोल्व कर दोगे। तो 5/6 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 5। अब पेन चेंज कर लो क्या? पेन चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ब्लैक। अब 5/6 इंटू कैंसिल 5xy 6 प्लस 5×15y 6 माइनस 8×5 = 40/30। ये ठीक है। अब ये माइनस है ना, सॉरी ये माइनस है, कहाँ पे लटका दिया? अच्छा ये माइनस है। ठीक है, ये वाला मतलब ऐड मत करियो। 3/5x माइनस 8×24/5 अब इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या ध्यान देना है? x और x को एक देने रख देना है, बाकी जो यूनिट है 6 के तरफ ले जाना है। तो 5x, अच्छा ये तो सवाल आ गया था आंसर, हम फालतू में कर रहे हैं ना। 5/6 x + 3 - 8, तो ये कितना आ जाएगा? ऐसे ही दिया है ना। हाँ चलो कोई बात नहीं, आंसर कर देते हैं। इसको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ से काट देना, वीडियो यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? 5/6 यहाँ से क्या करना है? 5/6 और x माइनस में 8 है ना, तो कितना हो जाएगा? x - 5 यानी कि माइनस वाला बड़ा है, माइनस 3/5 इंटू x - 8 इज इक्वल टू 6। किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। हमारा आंसर ऑप्शन 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया? अगला सवाल चलते हैं। बहुत ही बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है कि एक पाई चार्ट में किसी विद्यार्थी द्वारा गणित, विज्ञान, ठीक है, यानी कि मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश में प्राप्त अंक कितने सब्जेक्ट हो गए? 1 2 3 4 5, यानी कि हमारे टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए? 5 सब्जेक्ट। ठीक है, अब प्राप्त क्रमशः मतलब समझते हो, एक के बाद एक। जैसे गणित का बोला तो पहले वाला होगा 90 डिग्री, विज्ञान का तो फिर 80 डिग्री, फिर सामाजिक विज्ञान का तब होगा 65 डिग्री। क्रमशः इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, पांचों का दिया गया है 90 80 जो भी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रमशः लिख लेते हैं, और जो सब्जेक्ट हैं तो मैथ है, साइंस है, SST है, और क्या है? हिंदी है और इंग्लिश है। अब क्या करेंगे भाई, हम लोग जो है पहले जो भी डिग्री में दिया गया है, मैथ 90 डिग्री, साइंस 80 डिग्री, SST 65 डिग्री, हिंदी, ये हिंदी है। ठीक है, हिंदी कुछ ज़्यादा हो गया क्या? 75 डिग्री, और इंग्लिश 50 डिग्री। 5 सब्जेक्ट हो गया और पांचों का डिग्री हम सबको पता मिल गया। अब क्या करना है भाई कि हमें जो है क्या करा है? यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त कुल अंक 540 हैं, टोटल प्राप्त अंक कितना है? टोटल प्राप्त अंक 540 हैं। ठीक है, 5 विषय में 540 टोटल प्राप्त अंक हैं, तो उसके द्वारा गणित और अंग्रेजी में अंतर, पहले अंतर निकाल लेते हैं। मैथ एंड अंग्रेजी का अंतर कितना हो जाएगा? 90 - 50, अंतर कितना हो गया भाई? 40 डिग्री। अब हमें 40 डिग्री निकालना है टोटल 540 में से। कितना? टोटल 540 में से हमें 40 डिग्री का अंक निकालना है। बस अब करना कुछ नहीं है। 40 डिग्री और एक पाई चार्ट टोटल कितना होता है? एक सर्कल कितना होता है ये समझ लो। एक पाई चार्ट करा, एक चार्ट करा, तो 360 डिग्री के बराबर होता है। अब
40 डिग्री किस में निकल रहा है, 360 डिग्री बटा में हो जाएगा। टोटल कितना दिया अंक है 540, टोटल अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, कैंसिल कैंसिल, 9 छक 54 और 9 चौ 36, 9 चौ 36 और 9 छक 54 और 4 दहे के 40 बराबर कितना निकल के आ जाएगा हमारा दोस्तों 60 डिग्री। कितना निकल के आ गया 60 डिग्री। कौन सा है, ऑप्शन 4, ऑप्शन 4। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं भाई। द वैल्यू ऑफ 5, यानी कि ये कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन है। अगर आप चाहो तो 2 मिनट में कर दोगे, 2 मिनट क्या 40-45 सेकेंड में। अगर आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन के तो 30 सेकेंड तो ज़्यादा है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझा रहे हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हम भी ज़्यादा सोल्यूशन कर देंगे तो आप लोग जो है, अगर जो बेसिक से जानना सीखना चाहते हैं वो सीख नहीं पाएंगे। तो क्या करना है, जो भी दिया गया पहले उसे यहाँ पे नोट आउट कर लेना है। 3 भाग में दिया गया है तो पहले क्या कर लोगे, 3/4, इस पे नहीं करना है। ठीक है, प्लस, अच्छा इसका डायरेक्ट स्क्वायर तोड़ सकते हो। वर्गमूल किस तरह से तोड़ा जाता है, तो इसको फैक्टर किया जाता है। 141 को फैक्टर किया जाता है, फैक्टर सभी को पता है। उसके बाद आपको 21 × 21 का एक फैक्टर मिल जाएगा, जो कि अंडर रूट में आएगा तो 21 सिर्फ खत्म। अब भागा में दिया गया तो इसको 7 कर देंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत, इंटू 3 + 5 - 32 बटा भागा 8 × 12, इतना है। अब जो जो करता है 13 × 4 = 52, अब आ जाएगा 13 × 39, एक तो कैंसिल, 3 × 7 = 21, 3 × 3 = 9 + 5 - 8 × 4 = 32, 12 × 4 = 48। इस तरह से हमारा जो अंक प्राप्त हो गए। अब 9 × 5 = 14, यानी कि ऊपर 14 - 48 बराबर 9 × 4 = 13। अब इसमें जो करना है इसको पहले ऐड कर देंगे, 9 × 4 = 13 और 3 × 1 = 4, 43 - 48 बराबर कितना आ जाएगा 5। सर कहिएगा माइनस में दिया गया नहीं आंसर, तो माइनस में नहीं दिया गया तो छोड़ देंगे आंसर। हमारा ऑप्शन तो ऐसे ही 5 आ रहा है। आगे आंसर कह रहा कि किसी कक्षा में कुछ विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंक है ना, कोई विद्यार्थी, कुछ विद्यार्थी हैं, प्राप्त अंक कितना है 36, 37, 31, 41, जो भी डाटा है उसको निकाल कर माध्य और परिसर, रेंज, तो रेंज किस तरह से निकलता है और माध्य किस तरह से निकलता है वो सीखेंगे। ठीक है, जो भी अंक इस तरह के यदि आपको सवाल आ जाए एग्जाम में तो क्या करिएगा, सबसे पहले जो भी दिया गया है पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, जो भी अंक दिया गया है। ठीक है, नहीं तो कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं इसमें बच्चे, हम भी पहले बहुत ही कंफ्यूज होता था। तो सबसे पहले जो भी दिया गया है नोट डाउन कर लेंगे हूबहू। 36, 37, 31, शुरू में टाइम लगेगा, बाकी फिर तो दम आप ऐसे ही धड़ल्ले से कर लोगे। 41, 42, 23, 38, 17, 18, 35, 25, 29, 35। अब ठीक है, अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में ले जाते हैं। कैसे, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। ठीक है, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, जो सबसे छोटा है तो 17 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 17 से छोटा कोई और है नहीं है, तो सबसे पहले 17 ये वाला टिक मार देते हैं। ठीक है, 18, क्यों, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाए कि लिखे नहीं 18। 18 के बाद क्या आ जाएगा, 18 के बाद आ जाएगा 23, और कोई 23 के बाद 25। ठीक है, 18, 23, 25। ठीक है, अब 25 के बाद क्या आ जाएगा 29, 29, 29 आ जाएगा 29। चलो 29, 29 के बाद क्या आ जाएगा 29, 29, 29, 29 के बाद 31, कितना आ जाएगा 31, 31 के बाद कितना आ जाएगा 31 के बाद कितना आ जाएगा 35, 35 आ गया। चलो 35 के बाद कितना आ जाएगा 36, 37। ठीक है, 36, 36 और 37। ठीक है दोस्तों, 36, 37। उसके बाद कौन सा हो जाएगा, 36, 37 हो गया 38। ठीक है, 38, 35 2 बार है ना, 35 2 बार है, एक 35 यहाँ पे और रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो 38,
और 38 के बाद कौन सा हो जाएगा 42, खत्म। ठीक है, आ गया इतना। कितना अंक था पहले काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्लियर हो गया। ठीक है, क्या हो गया, क्लियर हो गया। 35 आ गया। उसके बाद क्या करना है, इसको मीन रेंज अगर बोल रहा है तो फर्स्ट वाले एंड लास्ट वाले को माइनस कर देंगे तो रेंज निकल जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड लास्ट जो भी दिया गया है उसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 42 माइनस 17 बराबर 7 5 12, 7 5 12, 3 में से 1 जाएगा 2, कितना आ गया 25 आ गया। अब माध्य किस तरह से निकलता है, तो माध्य पहले सबको ऐड कर देंगे, उसके बाद जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे। तो ऐड कर देंगे 8 2 10 7 17, 17 7 6 13, 17 18 19 20 21 22 23, 23 24 25 26 27 28। ठीक है, 28 28 8 5 13 33, 33 1 34, 34 9 4 13 43, 43 5 से 48 48, 48 49 50 51 51 8 59 59 59 59 1 60 766। ठीक है, तो 66 के 6 आ जाएगा, हाथ में 6 आ जाएगा। 4 3 7 3 10 3 13 13 3 16 16 3 19 19 19 3 22 22 22 22 23 24 24 25 26 26 27 28 29 30 30 30 छो 36, 30 छो 36। अब कितना संख्या टोटल था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 से कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 3 36 पॉइंट 12 5 60। ठीक है, यानी कि 3.5 अंतर कितना आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा 25 में से 35 कैंसिल हो गए। तो कह रहा है कि इसका जो आ गया 3.5। तो कह रहा है कि इन आंकड़ों का मध्य और परिसर का अंतर, माध्य कितना आ गया, माध्य हमारा निकल के आ गया 12 3 36 3.5। अच्छा, यहाँ पे 30.5 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 30.5। अब 30.5 में से 25 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4.5। नहीं नहीं नहीं, 10 में से 5 में से 5 जाएगा 0, कुछ तो कैंसिल होगा। 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा ना, और 29 में से 5 जाएगा 4, 4.5 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 4.5। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल फिर से आ गया, ये त्रिभुज वाले सवाल है। त्रिभुज वाले सवाल में आपको कॉन्सेप्ट पता रहना चाहिए। त्रिभुज दे दिया इस तरह से। ठीक है, ये रहा आपके सामने त्रिभुज। अब कह रहा है कि ए बी सी एक भुजा है। ठीक है, ए बी सी एक भुजा ए बी पर किस पे कर रहा है, ए बी पर एम एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ए एम बराबर क्या करा, ए एम बराबर बी एम बराबर सी एम होता है यदि कोण ए और बी क्रमशः x और 70 डिग्री है। ठीक है, क्या करा x और 70 डिग्री है तो 3x + 25 का मान कितना हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए बी सी, किसी त्रिभुज ए बी सी, ए बी पर एम है ना, ये जो होगा एम एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि ए एम बराबर बी एम बराबर सी एम। अच्छा ये ठीक है, सी एम बराबर ए बी बराबर ए एम बराबर बी एम बराबर सी एम यदि कोण ए और बी क्रमशः दिया गया है x एंड 70 डिग्री। ठीक है, x एंड 70 डिग्री, तो 3x + 25 का मान निकालना है। चलो पहले x का मान निकालते हैं। ठीक है, अब सवाल ये रहा कि यदि कोई कोण 2 भागों में बंटता है, ठीक है, क्या 2 भागों में बंटता है तो वह आधा आधा हो जाता है, यानी कि ये x/2 तो x/2 ये भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये जो रहा ये कितना रहा बता सकते हो, ये 70, तो 70 30 कोई आंसर दिया रहना चाहिए ना, कोई बात नहीं। अगर कोई किसी पे इस तरह से
हाँ लंब जाता है लंब, तो ये कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। यदि कोई कोण ये x है और ये 17 है, ठीक है, तो ये 90 प्लस x हो जाएगा, और ये 90 प्लस x तो ये कितना बच जाता है, ये भी 90, 9 7 कितना हो जाता है 16, यानी कि 100 9 7 16 160, तो ये बच जाता है 20, है ना। तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, लेकिन ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ठीक है, ये 20 है तो ये भी 20, 70 20 90। ऐसे भी दो कोण का मान, बाह्य कोण का मान जो होता है इंटीरियर दो कोण के योग के बराबर होता है, ठीक है दोस्तों, होता है कि नहीं होता है, होता है। अब कह रहा है कि x बराबर तो 70 20 90, तो ये हो जाएगा 90 प्लस x, तो ये भी कितना हो जाएगा 20, तो 90 110, तो ये कितना हो जाएगा 70। अब कह रहा है कि 3x, तो 7 21, यानी कि 210 प्लस 25 बराबर, ठीक है, 5 2 1 3 और 2 235 आ रहा है। कैसे आ गया 3x बराबर 7 210 प्लस 25, सही है तो किया, कैसे नहीं आया आंसर। सवाल करा कि किसी त्रिभुज ABC, ट्रायंगल ABC बना देते हैं, ठीक है। अब जो है AB पर एक बिंदु M है, इस प्रकार स्थित है कि AM, ठीक है, इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू CM, ठीक है। अब ये CM क्या बन गया, एक प्रवृत्ति व्यास, जैसे सर्कल में एक डायमीटर बनता है, ठीक है, जैसे एक सर्किल हो, बीच से ऐसे कर देते हो तो इसका आधा क्या हो जाता है डायमीटर, ठीक उसी ट्रायंगल में ये क्या होता है प्रवृत्ति का व्यास होता है AB यहाँ पे प्रवृत्ति का व्यास है। अब इसलिए कोण ACB ये कितना हो जाता है 90 डिग्री। अब ये कोण हमारा x डिग्री दिया है, ये B हमारा 70 कोण डिग्री दिया है, तो 180 माइनस 90 माइनस 70 डिग्री बराबर कितना निकल के आ गया 20 डिग्री निकल के आ गया, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ गया भाई 20 डिग्री। तो 3x प्लस 25 डिग्री पूछा है, तो बीतीय 60 प्लस 25 बराबर क्या हो जाएगा 5 6 2 8, यानी कि 85 डिग्री हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 85 डिग्री। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा सत्य नहीं है बताइए। तो गुणन की संक्रिय गणितीय व्यंजकों की पर गति की जा सकती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका सरल नहीं किया जा सकता है, गलत है, सत्य नहीं है, आंसर यही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि x स्क्वायर प्लस 10x क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो 5 5 25, यानी कि x स्क्वायर बराबर 5x प्लस 5x 25, इसको तो तोड़ ही सकते हो ना, x इंटू एक्स प्लस 5 भागक भैया 5 बाहर निकाल लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 5 इंटू फैक्टर में टूट गया, तो कहा यहाँ सरलीकृत नहीं किया जा सकता, ऐसा कहना गलत है। चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है हल, समीकरण हल कहलाता, सही है। 3x प्लस गणितीय व्यंजक नहीं है, चलो क्या गणितीय व्यंजक नहीं है, तो 5 20 20 3 23, ये तो इंटीजर आ गया ना, ठीक है, आंसर हमारा बी हो जाएगा। कह रहा है कि किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, यदि BC बराबर 48 सेंटीमीटर, क्या कह रहा है एक किसी चतुर्भुज ABCD का परिमाप है, तो इस तरह से चतुर्भुज बना लिए। अब क्या करना है A B एंड C एंड D कर दिए, ठीक है, A B C एंड D कर दियो, तो कह रहा है कि ABC बराबर 48 है, तो BC बराबर 48 कर देना है, और कह रहा है CD बराबर 17 है, AD बराबर 40 है, कोण A और कोई कुछ दिया गया, परिमाप दिया गया है, ठीक है, तो परिमाप और कुछ नहीं ना, तो यहाँ से यदि आप एक ट्रायंगल बना लोगे तो ये 40 है, तो इतना 40 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, टोटल 48 हो गया। अब ये 8 हो गया, तो सभी को पता है कि ट्रिपलेट फॉर्मूला क्या होता है 8 15 17, तो ये 15 है तो ये भी 15 हो गया। अब कह रहा है कि टोटल परिमाप किस तरह से होता है, और कुछ बच गया, तो कह रहा है कि ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो एरिया बराबर क्या होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो 48 प्लस कितना हो जाएगा
40 कितना हो जाएगा 88 इंटू हाइट कितना आ गया 15, तो निकाल देंगे हम लोग, ये नहीं हो जाएगा 44, तो 44 इंटू 15 क्या हो जाएगा 44 इंटू 15, 15 चौ 60 के जीरो हाथ में 6, 15 चौ 60 छो 66, 660 हो गया आंसर हमारा। ठीक है, इस तरह से निकालना था। एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तथा इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण, क्या करा कि दो अंतःकोण 2x प्लस 15 डिग्री और 3x माइनस 20 डिग्री, तब 4x प्लस 6 डिग्री का मान निकालना है। ठीक है, 4x प्लस 5 डिग्री। तो क्या करना है, एक दो तिर्यक समानांतर रेखा बना देना है। अब करा है कि इस तरह से ट्रांसवर्स हो जाएगा। ठीक है, प्रतिच्छेद करती है। एक ही ओर बने दो अंतःकोण है ना, अंतःकोण किस तरह से होता है, ये और ये अंतःकोण हो गया, यानी कि एक दिया गया है 2x प्लस 15 और 3x माइनस 20, और दो अंतःकोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री, कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो कितना हो जाएगा 3 2 5, 5 प्लस कितना हो जाएगा -5 बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इधर जाके घट जाएगा, कितना आ जाएगा 185 हो जाएगा। अब ये 5 5 या 15 कैंसिल हो जाएगा, तो निकल के कितना आ गया 37। एक यानी कि x बराबर 37 हो तो हमारा निकालने का 4x प्लस 6 डिग्री खड़ा है, तो 4 इंटू 37 प्लस 6 डिग्री, तो 28 बटा 2 हाथ में 2 4 तिया 12 13 14, 48 प्लस 6 8 6 14 आया ही नहीं आंसर। अच्छा 8 6 14 4 154 आएगा ना शायद, 154, यहाँ पे 154 दे दीजिएगा, आंसर डी 154। ठीक है दोस्तों, 154 आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल क्या कह रहा है, ये वाला बहुत ही बढ़िया सवाल है। ठीक है, सबको फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, एक ही फॉर्मूला पे बन जाएगा। f प्लस भी माइनस 2 बराबर क्या होता है e होता है। ठीक है, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हो f प्लस भी माइनस e बराबर 2, इस तरह से भी लिख सकते हो, जो भी दिया गया हो। अब सोल्व करना पड़ेगा आपको, यानी कि कह रहा है कि क्रमशः दिया गया है, यानी कि f जो दिया गया है लिख देंगे, f बराबर 7, क्रमशः बोला है, e बराबर कितना दिया गया 15, v बराबर कितना दिया गया है x, तो निकालना है हमें ये। चलो फॉर्मूला जो जो दिया गया है लिख लेते हैं। 7 प्लस v कितना दिया गया x, e बराबर 15 बराबर 2, तो इधर जाएगा दोस्तों 7 प्लस x तो हो जाएगा इधर जाके 17, x बराबर उधर जाएगा तो हो जाएगा 10, घट जाएगा ना जाके, तो x बराबर 10 है, यानी कि हमारा v कितना निकल के आ गया 10। अब कुछ नहीं करना है, जो भी दिया गया है वो यहाँ पे सोल्व कर देना है मान। ठीक है, तो यानी कि 2 इंटू 7, f बराबर कितना था हमारा 7, e बराबर कितना आ गया 3, e बराबर हमारा 15, तो 15 तिया 45, 3 इंटू 15। अब माइनस 4x कितना आ गया 10, तो 7 दूनी 14 प्लस 15 तिया 45 माइनस कितना आ जाएगा 10 40, तो कितना घट के आ जाएगा, इधर आ जाएगा 5 5 5 19 आ जाएगा। आंसर कितना आ गया हमारा, आंसर 19 आ गया। सबको आ गया होगा आंसर। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो गया तो 30 मिनट से कम ही रखते हैं वीडियो। अब जो भी बच गया लगता है 4-5 सवाल, तो आगे वाला वीडियो में धड़ाधड़ कर लेंगे। ये वाला सवाल जो है आप लोग होमवर्क में करके आइएगा। ठीक है, कहाँ HW देते हैं, तो HW में करके आइएगा। और एक सवाल ये रह गया HW के लिए, HW वाले सवाल जो है आगे वाले वीडियो में जो है शुरू में ही करा दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।